वेलकम टू कोरियन सीरीज रिव्यू। और आज हम रिव्यू करने वाले एक ऐसी सीरीज जिसका नाम है तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि रणवीर और आलिया एक दूसरे में खो चुके होते हैं और तभी आलिया रणवीर से पूछती है, तुम किस्मत पर यकीन करते हो? और रणवीर कुछ समझ ही नहीं पाता है तो आलिया वहां से चली जाती है और रणवीर उसके बारे में सोचता ही रह जाता है। और तभी आलिया की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। वो सभी लोगों को अपनी कहानी सुनाने लगती है और वो यहाँ पे उस पागल आदमी की बच्ची भी मौजूद होती है जो कि उसकी कहानी को अपने आप से रिलेट करती है। आलिया की कहानी उस बच्चे को इसलिए इतनी पसंद आती है क्योंकि उस बच्चे की ज़िंदगी भी उस कहानी के किरदार जैसी थी। उसकी ज़िंदगी भी उसके बाप ने नर्क बना के रखी थी। और तभी उस बच्चे का हरामी पागल बाप हॉस्पिटल से भाग निकलता है। वो लोगों पे हमला करने लगता है क्योंकि उसे ढूंढना है अपनी बेटी को और उसे मारना है जान से। और ये बात जैसे ही रणबीर को पता चलती है वो उस पागल आदमी को खोजने के लिए निकल पड़ता है। वो अपनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते आलिया के फंक्शन में आ गया है और तभी वहाँ पे सिक्योरिटी टीम आती है जो कि सभी को वहाँ से भगा देती है, लेकिन वो उन्हें बताती नहीं कि वो आलिया का फंक्शन क्यों रोक रहे हैं। एक्चुअली में वो उस पागल मरीज़ की वजह से आलिया का फंक्शन रोक देते हैं ताकि किसी और को चोट ना लगे। और अपना शो बंद होते हुए देख और यहाँ पे इतनी सारी भगदड़ मची हुई देख आलिया हो जाती है नाराज़। वो उस मरीज़ को छोड़ने नहीं वाली है और वो पागल अपनी ही बच्ची को किडनैप करके कहीं जाने लगता है और ये सब होते हुए आलिया देख लेती है। अपने बाप का ये व्यवहार देख के बच्ची बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और जैसे ही वो बाप अपनी बच्ची पे हमला करने वाला होता है तभी वहाँ पे आलिया आ जाती है। एंड देन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें वो पागल आदमी आलिया का गला घोटने लगता है और तभी वो बच्ची वहाँ से भाग के किसी को मदद के लिए बुलाती है। खुद पर ऐसा जानलेवा हमला होते वक्त आलिया को याद आता है कि कैसे बचपन में उसके पिता ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो आज तक अपने पिता से इतनी ज़्यादा नफरत करती है। और तभी वहाँ रणबीर आके उसे बचा लेता है और आलिया गुस्से में आकर उस मरीज़ को चाकू से मारने वाली होती है कि तभी रणबीर आके उसे रोक लेता है। रणबीर उसे मना करता है कि प्लीज़ इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, ऐसा मत करो। और क्योंकि आलिया उसके प्यार में पड़ चुकी है इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। क्योंकि जिस इंटर्न की गलती की वजह से वो मरीज़ भागा था वो इंटर्न बिल्कुल ही नया है, इसलिए उसे निकाला नहीं जा सकता। तो इसीलिए वो लोग उस इंटर्न की जगह अपने रणबीर को निकाल देते हैं। तभी मैनेजर चुदन अपने आदमियों को लगा देते हैं काम पर कि वो जाए और रणबीर का फ़ोन नंबर ढूंढ के लाएं, क्योंकि इस हादसे के बारे में अगर मीडिया को कुछ भी पता चलता है तो आलिया की इमेज ख़राब हो जाएगी और उसकी इमेज को बचाने के लिए मैनेजर चुदन फैसला करते हैं कि वो रणबीर को देंगे कुछ पैसे ताकि वो अपना मुंह बंद कर सके। और रणबीर को वो कॉल करते हैं लेकिन अननोन कॉल देखते ही रणबीर उसे कट कर देता है। तभी मिस राधिका पहुंच जाती है आलिया के घर पे ताकि वो आलिया के सिग्नेचर्स ले सके, जिससे आलिया के फादर की सर्जरी हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। और तभी मिस राधिका की मुलाकात हो जाती है आलिया से और वो दोनों बात करने लगते हैं। और इन दोनों की काफ़ी लंबी बहसबाजी के बाद आलिया फाइनली डिसाइड करती है कि वो ये डॉक्यूमेंट को साइन करेगी। क्योंकि रणबीर अपने भाई छगन के लिए आलिया का ऑटोग्राफ नहीं ला पाता है तो वो और उसका दोस्त आलिया का नकली ऑटोग्राफ बनाते हैं और उन ऑटोग्राफ्स को छगन देखते ही समझ जाता है कि वो नकली है और वो अपने भाई से कहता है कि तुम्हें असली ऑटोग्राफ लाना ही पड़ेगा। और यहाँ दूसरी तरफ आलिया रणबीर के प्यार में हो चुकी थी पागल, वो रणबीर के ख्यालों में खो ही चुकी थी। और यहाँ रणबीर भी आलिया को याद कर रहा होता है, उसके दिल में भी आलिया के लिए उमड़ता है प्यार, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। और दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची जिसे इतना सब होने के बाद भी अपने पिता के पास जाना था क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। तभी छगन को आते हैं डरावने सपने, वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है लेकिन उसका भाई उसे शांत कर देता है। और अगले दिन सुबह वो जाता है आलिया से उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए ताकि वो अपने भाई को दे सके। तभी उसे रास्ते में मिलती है मैनेजर चुदन की सेक्रेटरी जिनका नाम है मिस जानवी।
जो उन्हें बताते हैं कि आलिया उनका ऊपर इंतज़ार कर रही है। मिस जानवी आलिया को तुरंत इन्फॉर्म करती है कि वो आदमी उनके केबिन में इंतज़ार कर रहा है और आलिया उसे दूर से देख के ही मन मुस्कुरा रही होती है। और तभी फाइनली दोनों की मुलाकात होती है और आलिया और रणबीर एक दूसरे की आंखों में एक बार फिर से खो जाते हैं। मुझे मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था फिर से। वो उसे बताता है कि उसे देखकर उसे अपने बचपन की एक दोस्त की याद आ जाती है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड देखते हैं तो इस चैनल को फटाफट कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द।